हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और एक गाना आपको सुनाना चाहूँगा। ए दिल मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है मुंबई मेरी जान। तो मुंबई में हर तरफ कहानियाँ हैं, कहानियाँ आपको हर कोने में देखने को मिलेंगी। कई इधर की कहानी, उधर की कहानी, और बहुत सारे किस्से कहानियों में से एक दो कहानियाँ मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, जिनका नाम है आई लव थाने एंड बाई। और ये जो दो कहानियाँ हैं अमेज़ॉन प्राइम पर आने जा रही हैं, उसकी टीम मेरे साथ है। और यहाँ पर ऐसे चार लड़के हैं जिन्होंने अपने अपने अंदाज में लोगों का दिल चुराया है। तो ये है प्रतीक, इन्होंने अपने स्कैम करके सबका दिल चुराया अपनी एक्टिंग से। ये खाना बनाकर रणवीर सबका दिल चुरा रहे हैं, लड़कियों का खाना बनाते हैं और साथ साथ पता नहीं कौन सी रेसिपी डालते हैं कि लड़कियाँ इनकी तरफ भागी चली आती हैं। ऋत्विक ने डांस करके ऐसे राग छेड़ा कि लोग इन पे दीवाने हो गए। और ये है ध्रुव, जो छोटी छोटी बातें कहकर भी सबको दीवाना कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ ये सब बदल चुका है। तो मॉडर्न लव मुंबई में ये दो कहानियाँ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाई की, जहाँ पर रणवीर और प्रतीक एक साथ हैं एंड कहानी का बिल्कुल ही मिजाज अलग है। तो आपने दोनों ने लड़कियों के दिल चुराए, लेकिन इस बार कुछ और ही चोरी हो रहा है यहाँ पर बाई में। प्रतीक, क्या कौन सा स्कैम हो रहा है यहाँ पे? स्कैम तो खैर इतना बड़ा स्कैम ये है इसमें ये बात है कि हम अब तक जिस चीज़ को बहुत डिफ़िकल्ट बना के रख रहे थे कि प्यार पाने में लोगों को इतनी दिक्कत क्यों होनी चाहिए, इज़ द होल थिंग अबाउट। सो प्यार है, प्यार को प्यार ही रहने दीजिए। और ये इतनी बेसिक ज़रूरत है हम सब की, और हम सब के अंदर इतना सारा प्यार है। तो बस प्यार को बांटना है और उतना ही प्यार पाना है, यही बात है हमारी फिल्म में। और हम सबकी फिल्म में इनफैक्ट मॉडर्न लव मुंबई ये पूरी जो बात है वो सिर्फ प्यार की है। जी जी। तो प्यार की कौन सी रेसिपी यहाँ पर बाई में दिख रही है? प्यार की जो वो है, हम लोग बोलते हैं ना, हम बताते हैं खाना। हमारी दादी ये कहती थी कि बेटा खाना अच्छा बनाए तो हाथ में बरकत होनी चाहिए। बरकत होती तो कभी कुछ ख़त्म नहीं होता। जैसे माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता, कहते हैं ना, कभी ख़त्म नहीं होता जी। वैसे ही जो इन्होंने बोला ना कि रेसिपी ये है बाई में कि भाई प्यार भी वैसे बरकत वाली चीज़ है, बांटने से बढ़ता है, कभी ख़त्म नहीं होता। तो बांटने में कंजूसी नहीं करनी, सो आई थिंक दैट फॉर मी इज़ वेयर दे मीट। एक वो इंद्रधनुष के जो दो जहाँ पर जाके पॉट ऑफ गोल्ड है, वो ये कि अगर दिल साफ हो और आपके मन में शफा हो तो बांटने से हमेशा बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा। जी हाँ। तो अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। ध्रुव ने इसे डायरेक्ट किया है। तो ध्रुव, आपने पिछली कहानियाँ आपकी बहुत पसंद की गई, तो इस बार इसमें आई लव थाने में क्या नया है? थाने तो मुंबई का एक सबर्ब के रूप में जाना जाता है, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो थाने का क्या कनेक्शन है इस मॉडर्न लव में? क्या थाने का ये कनेक्शन है दैट लाइक आई हैव बीन सेइंग कि हमें कुछ कुछ कहानियाँ पता है बॉम्बे की। वी नो द फिल्म इंडस्ट्री, वी नो द अंडरवर्ल्ड, वी नो द पॉलिटिक्स, वी नो कुछ कुछ एरियाज़ हमें पता है बॉम्बे के। बट जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना, मैं हमेशा से सोचता था यार, जो बोरीवली से बंदा आ रहा है, जो कांदिवली, दहीसर, उल्लासनगर, थाने, द सो कॉल्ड नॉन कूल प्लेसेस ऑफ बॉम्बे, इधर कौन लोग रहते हैं, व्हाट आर देयर सेंसिबिलिटीज़ लाइक, क्या वहाँ पे सिंप्लिसिटी है या वही इल्यूजन है या हमारा नैरो माइंडेडनेस है। सो आई वाज जस्ट क्यूरियस अबाउट दिस प्लेस, क्योंकि मैं भी एक्चुअली सब थाने से 2 बार गया था, 2 बार पहले गया था इससे, एक डीकैथलॉन और एक महाराष्ट्रन थाली खाने गया था मैं। सो आई वाज लाइक, तो बहुत दूर है यार यहाँ कौन आता है। सो आई जस्ट बिकेम क्यूरियस अबाउट अ पार्ट ऑफ बॉम्बे विच आई हैडंट बीन टू, and then when I started going there, I was like, there is something charming about it, and maybe call it simplicity, maybe call it a simple life, but for me that it sort of resonated with my idea of love. कि यार कहीं ना कहीं it is where your home is, it is where your comfort is, and that's how I got attracted towards Thane, I guess. तो ऋत्विक, आप तो बैंगलोर से हैं, तो मुंबई में जो ये था सबर्ब्स वगैरह जब आए होंगे, जब पहली बार मुंबई पहुंचे होंगे, जब बोरीवली, कांदिवली ये जगह सुनी होंगी, तो क्या इंप्रेशन बना अचानक मुंबई का? फर्स्ट इंप्रेशन व्हेन यू लैंडेड हियर? मेरा एक्चुअली ऑनेस्टली मैं पैदा बॉम्बे में हुआ था और 8 साल की उम्र तक वेरी फनीली कोइंसिडेंटली मैं थाने में पढ़ा हुआ, और 9 साल की उम्र में आई वेंट टू बैंगलोर एंड आई एम नोन टू बी फ्रॉम बैंगलोर बिकॉज मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स वहाँ पे थे, बट पैदाइशी मेरी मुंबई की है। सो आई थिंक इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ दैट्स ब्रॉट मी बैक टू मॉडर्न लव मुंबई एंड गिव मी अ स्टोरी अबाउट थाने। सो आई जस्ट फील लाइक इट्स अ होम कमिंग फॉर मी दिस होल एपिसोड। तो थाने को कितना करीबी जाना आपने?
बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन इस बार जब हम गए थे थाने शूट करने तो वो तो बदल चुका है पूरी तरीके से, लेकिन फॉर द गुड, यू नो, फॉर द बेटर ऑफ कोर्स। एंड द काइंड ऑफ लैंडस्केप्स आई एम सीइंग देयर, सो क्लीन, इनफ स्पेस फॉर एवरीबॉडी। I think it's time some of us should consider moving to Thane. It's beautiful right now. या इट इज़ प्रतीक और रणबीर, ये बताएं कि आप दोनों का मुंबई के, प्रतीक तो मुंबई के ही हैं, आप मुंबई आते जाते रहते हैं, तो हाउ डू यू लुक एट द सिटी? इनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है, आपकी कर्मभूमि भी है मुंबई। सो द ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन मुंबई, जो दिल्ली को हम कॉस्मोपॉलिटन नहीं कह सकते, कलकत्ता को नहीं, लेकिन बॉम्बे इज़ ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन। यहाँ पर आपको सारे धर्म के लोग, सारे प्रदेश के लोग मिलेंगे। तो मैं पिछले 10 साल से मुंबई में हूँ, और मैं यूएस में था उससे पहले 14 साल। तो मैं जब वापस आया तो बहुत टेंटेटिव था कि कहाँ जाएं, बिकॉज़ मुझे एक आदत पड़ गई थी कि एक ऐसे माहौल की जहाँ आप अपना काम कर सकें, अपने साथ रह सकें, और कोई ये क्यों ना पूछे यार ये आदमी बोलता बहुत कम है, ये बोलता क्यों नहीं है। यू नो, एक शहर जो आप अगर आप उस शहर के साथ कदम से कदम मिला के चल सके तो वो शहर जो है आपको जीने दे। और न्यूयॉर्क, बॉस्टन, ये उस तरह के शहर हैं जहाँ मैं रहा था। जब मैं वापस आया तो मुझे लगा मुंबई उस तरह का शहर। मुंबई सिर्फ ये कहता है कि मेरी यू नो वाइब विद मी, ब्रीथ विद मी, मेरे साथ चलो, बाकी तुम खुद को मुंबई में ढूंढ लो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सिटी, यू फाइंड योरसेल्फ इन मुंबई, द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज कीप पेस। या लोग कहते हैं ना कि 4 मानसून निकाल लो। मानसून यहाँ के मानसून। तो प्रतीक क्या, कितना हाउ दिल से कितने मुंबई करो आप? अरे मैं तो मतलब दिल से मुंबई कर, ये मेरी जन्मभूमि भी रही, फिर मैं सूरत में पला बड़ा और फिर वापस यहाँ आ गया, तो कर्मभूमि भी रही। मुंबई में मुझे एक चीज़ जो सबसे पसंद आती है वो ये है कि पूरी मुंबई यहाँ के लोगों की वजह से ही है, और यहाँ के लोग सब जगह से आए हैं। पूरा हिंदुस्तान यहाँ देखने मिलता है जी। तो यहाँ की हवा में जो पसीना है ना, वही मुंबई का मिजाज है। सही कहा आपने। और मानसून यहाँ का कितना रोमांटिक है? मानसून बहुत रोमांटिक है यहाँ का, उतना ही भयानक भी है। क्या आपकी फिल्म में भी है मतलब वो मुंबई की रोमांस? बारिश, अभी तो खैर पिछले कुछ दिनों में जो गर्मी है सब लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जुलाई आने दीजिए, सबको लगेगा कब खत्म होगी। तो क्या इस फिल्म में भी कुछ है रोमांटिक, बारिश के कुछ रोमांटिसाइज? बॉलीवुड ने तो बहुत किया इस बारिश को। बारिश तो मुंबई की इसमें नहीं, एक्चुअली एक भी शॉट नहीं है ट्रेलर में ना बारिश का, हाँ, which is बारिश का एक भी amazing. शॉट नहीं है। बारिश का एक भी शॉट नहीं है। जी। पर वाकई क्या ध्रुव रोमांटिक होती है बारिश? जैसे फिल्मों में दिखाते हैं बारिश हो रही है, कितनी रोमांटिक रियलिटी में और यार पर्दे पर? आपके दिन पे डिपेंड करता है। हाँ, या तो आपको बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लगेगा, या आपको रुला के थका के। मतलब अगर आप घर पे हो और अच्छे से अच्छा व्यू के साथ बारिश देख रहे हो तो बहुत मज़ा आएगा। पर जैसे किसी ने बोला कि यहाँ से निकलना है अभी, तो फिर अगर आप अंधेरी स्टेशन में ऑटो ढूंढ रहे हो तो बारिश में, तो आप बोलोगे उठा ले बाबा। या बट लेकिन ऐसा क्या है इस शहर में? तो आपके मैंने पहले भी देखा, दिल्ली बॉम्बे आप बहुत कंपेयर करते हैं, अपनी पिछली सीरीज़ में भी हमेशा डिबेट चलता रहता था। सो ये एक आउटसाइडर होता है, हमेशा मुंबई को हम जज करते हैं। मैं भी आउटसाइडर हूँ, मुंबई को जज करता हूँ, दिल्ली से कंपेयर करता रहता हूँ। बट व्हाट इट इज़ इन दिस सिटी दैट यू नो दैट ऑलवेज कीप्स यू? Yaar, I genuinely feel, not because of modern love or because of anything, I genuinely feel this is the only city in India. You know, this idea of liberty. तुम रात को 2:30 बजे जाके अगर दवाई लेने जा रहे हो, क्या तुम्हें डर है? Can you trust the stranger? Can you be yourself, like Sir said? You know, this idea that you can find yourself, this idea that it gives you space as much as you want to, and if you don't want space, it can not give you that, you know. And just that, you know, I truly believe that on any given day somebody is having their worst in the city, but at the same time somebody is also having their best in the city. You know, it is a city of extremes, but जो इसका center focus है ना, वो एक बहुत basic humanity है, and that respect for labor, the respect for work, merit, वो कहीं नहीं है दिखता कि यार तुम जो भी हो, you know, at the end of the day do good, be good, and go home. You know, and that dignity of everydayness जो दिखती है ना, I genuinely don't see it anywhere else. That's so well put. इस बात में मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। आई थिंक हम सब अलग अलग शहरों में रहे हो, और विदाउट पुटिंग एनी अदर सिटी डाउन, जो हाथ से किए गए काम की इज्जत
जो है, चाहे आप ऑटो चला रहे हैं, Yeah. चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं मुंबई में, आप अगर काम कर रहे हैं तो आपकी इज्जत, सिर्फ काम करना इज इनफ इन मुंबई. जस्ट द फैक्ट दैट यू आर वर्किंग विद योर टू हैंड्स इज इनफ इन मुंबई. दैट्स अ वेरी वेरी पावरफुल स्पेस टू बी. जी ऋत्विक, समथिंग मज़ेदार कुछ किस्सा शूटिंग के दौरान हुआ हो? शूटिंग के दौरान तो बहुत मजेदार किस्से हुए. ये बहुत डांटते थे? बिल्कुल नहीं? कभी नहीं. बट वेरी ऑनेस्टली आई डोंट नो कि मेरी किस्मत है कि मैं आज तक किसी ऐसे सेट पे नहीं गया जहाँ डायरेक्टर डांट के समझाता हूँ. तो मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ उस तरीके से. या फिर मुझे देख के डायरेक्टर समझ जाते होंगे कि इसको नहीं लेती, इसको डांटेंगे फिर होती. So the ones who don't want to scream at me probably want to work with me. So Dhruv has never कभी किसी को डांटा नहीं, कुछ नहीं. Instead because I think also वो खुद एक एक्टर रह चुके जी. हैं और है. So when he came to direct, he understood कि कितना बोलना काफ़ी है, बाकी आप छोड़ देते, फिर देखते आगे क्या होता है. वो जो सेंसिबिलिटी ध्रुव लेके आया, and the way he used to just say the key words and let us be. I think that was something very very fresh for me to receive from a director. And मैं तो जैसे फिर से लकी खुशकिस्मती कहता रहूँगा मैं पूरे टाइम, क्योंकि मैं genuinely from within I'm feeling very grateful that I was a part of Model Love Mumbai and I got to do Dhruv's film. Genuinely. ऋतिक, आई थिंक हंसल सर के साथ तो आपकी केमिस्ट्री बैठ गई है, तो वो जब वो आप तो गेस कर लेते हो कि अब एक्शन बोला उन्होंने, इतनी अच्छी आप दोनों के, बट समवेयर व्हेन दिस वर्किंग रिलेशनशिप विद द डायरेक्टर इज गुड, एक्टर के लिए काम आसान हो जाता है. हंसल सर इज एक्टर्स डायरेक्टर, सो वो एक्शन बोलते हैं, वो कट बोलते ही नहीं है. ही डजंट से Action ही कट. बोलते हैं. तो मतलब यू आर सपोज टू बी रेडी विद द होल स्क्रिप्ट कि वो पता नहीं कहाँ कब कट बोलेंगे भी कि नहीं. और वो ये मतलब अभी इतना काम करने के बाद ऐसा हो गया है कि इट्स एन अनसेड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस. सो व्हाट ही वांट्स, कब उनको किस चीज़ से क्या खलेगा, इसको कैसे किया जाए, तो वो भी बहुत आसानी से वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर. जी मैं जब शुरू में पहले दिन जब शूट था, जी. तो अब हमको इतना तो आदत पड़ गई एक्शन और कट सुनने की. तो उन्होंने एक्शन बोला, चालू हो गए, उसके बाद कट ही नहीं आ रहा, ये बोले लगे कट की उम्मीद मत रखो, लगे रहो. मतलब आपके डायलॉग्स खत्म हो गए, फिर भी बी इन कैरेक्टर एंड डू समथिंग, ही विल कट एट इट्स ओन टाइम. डेमोक्रेटिक डायरेक्टर. हाँ मतलब अच्छा, खाना जब बनता था तो ये कुछ अपनी विशेष टिप्पणी देते थे जब खाना आता था, ऐसा खाना अच्छा नहीं लग रहा है, चलो मैं बना के खिलाता हूँ, ऐसा हुआ? मतलब हम इनके साथ कहीं भी खाना खाने गए हैं, जहाँ रुके भी थे हम जिस होटल में, और एक तो सारे शेफ़ इनको जानते हैं, तो अगर ये आए हैं खाना खाने तो वो अलग ट्रीटमेंट ही अलग है. फिर बेचारे आई एम श्योर शेफ़ अंदर टेंशन में होते होंगे कि अरे यार शेफ़ खुद आए हैं खाना खाने, तो अब कुछ अलग बनेगा. पर किस तरह का मतलब नहीं, सेट पे बड़ा खाना बनाया जी हमने. मैं बोला 40-50 किलो तो गोश्त पका दिया होगा हमने. और हाँ मतलब 20 किलो की देग हमने वो यखनी पुलाव बनाया था, इमामी सेवई. तो क्या सेट का खाना होता ही नहीं था? व्हाट अ ग्रेट सेट. इनके साथ शूट होता था और सारे सीक्वेंसेस में ऐसा है दैट ही इज कुकिंग. तो फिर तो मतलब रियल कुकिंग हुई है. 2 किलो मत दो ना, अब देना ही है तो फिर दिखने में भी अच्छा लगेगा. बड़ी हांडी तो 20 किलो गोश्त लेके आओ. तो सब खुशी लाते थे कि उसके सबको बताता कि उसके बाद तो लंच हो जाएगा. ग्रेट. जी जी. तो all in all, I think a good energy flowing in the Model Love Mumbai. Thank you so much to all 4 of you, and all Thank the you. best for your stories, and may the love go on forever. Thank you. The music is the food of love. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.